हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज है दोस्तों 12 जुलाई 2022 और 12 जुलाई 2022 से संबंधित जो भी डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं इन्हें हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो 12 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी जो शुरुआत है वो 12 जुलाई 2013 को हुई थी। जो पाकिस्तानी लड़की थी 16 वर्षीय मलाला यूसुफजई, इन्होंने संयुक्त राष्ट्र जो हेडक्वार्टर वहां पर शिक्षा में लैंगिक समानता की आवश्यकता पर एक भावपूर्ण भाषण दिया था, जिसमें 12 जुलाई को मलाला यूसुफजई इनका जन्मदिन भी है और इसी दिन को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मलाला दिवस के रूप में मनाने की घोषणा वो की गई थी। और आज की वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारी जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां से इस वीडियो की पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन है वह जरूर प्रेस करें, ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं मैं उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि 13वें एक्सप्रेस वे वाला देश का पहला राज्य है वो कौन सा बन चुका है? तो आंसर है दोस्तों ये उत्तर प्रदेश बन चुका है। जो उत्तर प्रदेश के प्रेजेंट है मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। इन्होंने उत्तर प्रदेश में देश का सबसे बड़े एक्सप्रेसवे नेटवर्क की आधारशिला वो रखी थी, जिसमें आने वाले जो समय है वहां पर दुनिया के कई देशों से अधिक एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी उत्तर प्रदेश में होगी। और उत्तर प्रदेश में 13 एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य भी बन चुका है। अब उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट और बनते हैं जो हर एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है कि भारतेंदु नाट्य अकादमी है वो लखनऊ में है और भारतीय कला भवन है वो वाराणसी में है। और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक रूप से जो पाई जाने वाली जनजाति है वो गोंड समूह की है। और उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में न्यूनतम वर्षा है वो मथुरा जिले में होती है। और उत्तर प्रदेश राज्य है जिसमें विद्युत परिषद का गठन है वो सन 1959 में हुआ था। और राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना है वो सन 1976 में हुआ था। और प्रदेश में सर्वाधिक कोयला है वो सोनभद्र में प्राप्त किया जाता है। और उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन है वो सन 2004 में हुआ था। और जो विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है वो है गोरखपुर के अंतर्गत। और उत्तर प्रदेश के प्रमुख जो लोक नाट्य हैं वो है रामलीला, रासलीला और नौटंकी का। और महारानी लक्ष्मीबाई जो मेडिकल कॉलेज है वो झांसी में है। और जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज वो अलीगढ़ के अंतर्गत है। उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा और जनसंख्या के आधार पर देखें तो और क्षेत्रफल के आधार पर चौथा सबसे बड़ा राज्य है, जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और उत्तर प्रदेश की जो सीमाएं हैं वो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और छत्तीसगढ़ और पूर्व में इसके बिहार और झारखंड है। और उत्तर प्रदेश के प्रेजेंट है मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश की स्थापना है वह 24 जनवरी 1952 को हुई थी। और उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं उत्तर प्रदेश में 75। और उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो है लखनऊ। लखनऊ है उत्तर प्रदेश की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि भारतीय कप्तान रोहित शर्मा है जो पुरुष टी20 क्रिकेट में कितने चौके उड़ाने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी है वो बन चुके हैं? तो आंसर दोस्तों 300 रन। जो भारतीय कप्तान है रोहित शर्मा, इन्होंने टी20 क्रिकेट में 300 चौके हैं, ये 300 चौके बनाने वाले ऐसे पहले खिलाड़ी बन चुके हैं। जो इन्होंने 9 जुलाई 2022 को इंग्लैंड के खिलाफ दूसरा टी20 मैच खेला था, जिसमें अपनी 31 रन की जो पारी के दौरान ये उपलब्धि है वो उन्होंने हासिल की थी। और अब वह 301 टी20 चौके हैं वो जड़ चुके हैं। और आयरलैंड के जो पॉल स्टर्लिंग है इनके नाम पर पुरुष टी20 में सर्वाधिक 325 चौके जड़ने का रिकॉर्ड है वो दर्ज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि भारतीय नौसेना के स्टेल्थ फ्रिगेट आईएनएस तरकस ने किस देश की नौसेना के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास में हिस्सा है वो लिया है? तो आंसर दोस्तों सूडान ने लिया है। जो भारतीय नौसेना इन्होंने स्टेल्थ फ्रिगेट आईएनएस तरकस ने जो जिबूती का दौरा किया और सूडान नौसेना जो बेस के पास है लाल सागर में सूडान नौसेना के जहाज जिसमें अल्माज निमेर के साथ समुद्री जो साझेदारी बेस है इसका आयोजन वो किया गया। अब सूडान है तो सूडान उत्तरी पूर्व अफ्रीका में स्थित एक देश है, जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और ये अफ्रीका और अरब जगत का सबसे बड़ा देश भी माना जाता है। और इसके जो उत्तर में मिस्र और पूर्व में लाल सागर और पूर्व में इरिट्रिया, इथियोपिया और दक्षिण पूर्व में युगांडा और केन्या है। और दक्षिण पश्चिम में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है।
और दुनिया की सबसे लंबी नदी है नील नदी। वो देश को पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में इसको विभाजित वो करती है। और सूडान है तो इसकी जो राजधानी है वो है खार्तूम। और प्रेजेंट टाइम राष्ट्रपति हैं अब्दुल्ला हमदोक। और सूडान की मुद्रा है सूडानी पाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस संगोष्ठी और प्रदर्शनी का आयोजन है वह कहाँ पे किया गया है। तो आंसर दोस्तों ये नई दिल्ली में किया गया है। जो रक्षा मंत्री हैं भारत के प्रेजेंट टाइम में राजनाथ सिंह, इन्हें दिल्ली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस है इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। और ये रक्षा उत्पाद विभाग और रक्षा मंत्रालय के द्वारा जो सेवाएं अनुसंधान संगठन जो भी बिजनेस और स्टार्टअप के द्वारा विकसित एक अत्याधुनिक एआई से सक्षम समाधानों को प्रदर्शित करने और बाजार में एआई जो उत्पाद हैं प्रोडक्ट है उनको लॉन्च करने के लिए आयोजित वो किया गया था। अब न्यू दिल्ली है तो न्यू दिल्ली भारत की एक राजधानी भी है। जो भारत की राजधानी है और इसके साथ राजधानी होने के नाते केंद्र सरकार की 3 इकाइयां हैं इसमें, कार्यपालिका, संसद और न्यायपालिका। जो न्यायपालिका के हेडक्वार्टर वो न्यू दिल्ली और दिल्ली स्थापित है। और दिल्ली है तो जिसको आप मैप में देख सकते हैं और ये यमुना नदी के किनारे पे बसा हुआ एक शहर है। और इंद्रप्रस्थ वो महाभारत काल से इसका पुराना नाम था। और दिल्ली है तो इसके प्रेजेंट मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री के लिए जो जीएसटी दर है वो कितनी है। तो आंसर दोस्तों ये 0% है। जो वित्त मंत्रालय है इन्होंने एक अधिसूचना जारी की थी और इस अधिसूचना के अनुसार जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री है उसको जीएसटी से छूट मुक्त किया गया है। जिसमें भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है वो चाहे मशीन से बना हो या पॉलिस्टर का हो या किसी भी पदार्थ हो वो अब जीएसटी से मुक्त है। जिसमें कपास, रेशम, ऊन या खादी से बने हुए, हाथ से बने हुए ये भी राष्ट्रीय झंडे हैं वो पहले से ही जीएसटी मुक्त भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि शिंजो आबे जिनकी हत्या हाल ही में कर दी गई है और वे किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे। तो आंसर दोस्तों ये जापान के प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे। इनका हाल ही में निधन हो चुका है। और उन्होंने जो नारा शहर में एक राजनीतिक अभियान कार्यक्रम या प्रोग्राम चलाया था उस प्रोग्राम में इनको गोली मारी गई है। और उनके निधन पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है भारत के, इनके समेत कई विश्व नेताओं के द्वारा भी शोक है वो व्यक्त किया गया था। अब जापान है तो जापान के द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हो रहे हैं। जैसे जापान के द्वारा जो मेक इन इंडिया जैसी परमाणु विनिर्माण पर जो प्रमुख विनिर्माण पहल है हेतु इनका समर्थन की पुष्टि करने की संभावना है। और वर्ष 2014 में नरेंद्र मोदी और शिंजो आबे ने सुरक्षा क्षेत्र के चीन के खिलाफ एक संतुलन की नीति की शुरुआत वो की थी। और जो चतुर्भुज सुरक्षा संवादक क्वाड वो भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक अनौपचारिक रणनीतिक वार्ता मंच है। और क्वाड समूह की जो स्थापना है वो नवंबर 2017 में हिंद प्रशांत क्षेत्र के किसी बाहरी विशेष के प्रभाव से मुक्त रखने के लिए एक रणनीति बनाने के लिए भी हुई थी। अब जापान है तो जापान एशिया महाद्वीप के पूर्व में स्थित एक देश है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और जापान के उत्तर पश्चिम में प्रशांत महासागर है और पश्चिम में जापान सागर है। और जापान की जो राजधानी है वो है दोस्तों टोक्यो। जापान के जो प्रधानमंत्री हैं वो है फूमियो किशिदा। और सम्राट है नारुहितो। और जापान की मुद्रा है जापानी येन। जापानी येन है वो जापान की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि नेपाल ने पहली बार किस देश को सीमेंट का निर्यात शुरू किया है। तो आंसर दोस्तों ये भारत को। तो नेपाल ने पहली बार भारत को सीमेंट का निर्यात किया है और लगभग 3000 जो बोरियों की पहली खेप है वो भारत को भेजी गई है। जिसमें नेपाल सरकार ने वार्षिक बजट में सीमेंट निर्यात पर 8% सब्सिडी देने की घोषणा वो भी की थी। और इस रिपोर्ट के देख के बकौल जो रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार नेपाल में 50 से भी अधिक सीमेंट कंपनियां जिनकी उत्पादन क्षमता वो 22 मिलियन टन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि सुप्रीम कोर्ट ने किस भगोड़े कारोबारी को कोर्ट से जानकारी छिपाने से जुड़े जो 2017 का अवमानना मामला है इसमें 4 महीने की जेल की सजा सुनाई है। तो आंसर दोस्तों ये विजय माल्या को सुनाई गई है। जो सुप्रीम कोर्ट है इन्होंने भगोड़े जो विजय माल्या है इनको जो जानकारी छिपाने के संबंधित एक 2017 का मामला था
इस मामले में 4 महीने की जेल की सजा सुनाई है और साथ ही 2,000 रुपए का जुर्माना वो भी लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि भारत ने भीषण आर्थिक संकट से जूझ रहे किस देश को ऋण सुविधा के तहत 44,000 टन से भी अधिक यूरिया वो मुहैया कराया है? तो आंसर दोस्तों श्रीलंका को। जो श्रीलंका में भी हाल ही में आर्थिक संकट चल रहा है और इसके बीच श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमासिंघे इन्होंने अपने इस्तीफे का भी ऐलान हाल ही में कर दिया है और इसी को मद्देनजर रखते हुए जो वहां के नागरिकों की सुरक्षा के साथ साथ सरकार की निरंतरता सुनिश्चित करने और सर्वदलीय सरकार की खातिर एक मार्ग प्रशस्त करने के लिए जो पार्टी नेताओं की सिफारिश को स्वीकार किया है और इसमें विक्रमादित्य है वो 12 मई 2022 को ही प्रधानमंत्री वो बने थे और इन्होंने हाल में अपने इस्तीफे की जो मांग है उसको स्वीकारा। और श्रीलंका है तो श्रीलंका और भारत से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और बनते हैं जिससे भारत और श्रीलंका के बीच जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है वो किए जाते हैं। मित्र शक्ति स्लिनेक्स का आयोजन है वो नौसेना के बीच स्लिनेक्स का किया जाता है और जो सेना है उसके बीच में मित्र शक्ति का अभ्यास का आयोजन किया जाता है। और पाक जो जलडमरू मध्य है वो भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के जो जाफना जिले के बीच में स्थित है। और श्रीलंका में सिंहली और तमिलों के बीच जो संघर्ष हुआ था वो 1956 में हुआ था शुरू और श्रीलंका के राष्ट्रपति थे सिंहली को आधिकारिक भाषा बनाया था और तमिलों के खिलाफ बड़े पैमाने पर एक भेदभाव उस समय किया जाने लगा था। भारत में श्रीलंका के विकास की जो गतिविधियां उसमें कई क्षेत्रों में सक्रिय है जिसमें भारत सरकार के द्वारा कुल विकास इनका लगभग छठा हिस्सा श्रीलंका को उपलब्ध है वो कराया जाता है। और हाल ही में भारत के द्वारा श्रीलंका को 44,000 टन यूरिया वो मुहैया कराई गई। अब श्रीलंका है तो ये दक्षिण एशिया और हिंद महासागर के उत्तरी भाग में स्थित एक देश है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनपुरे कोट्टी और राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री थे रानिल विक्रमसिंघे जिन्होंने हाल में इस्तीफा दिया है। और श्रीलंका की मुद्रा श्रीलंकाई रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रतिबंधित जो कविता लेख और प्रकाशनों की पहचान करके उन्हें प्रकाशित वो किया है? तो आंसर दोस्तों संस्कृति मंत्रालय के द्वारा जो 75 सप्ताह तक चलने वाला एक अमृत महोत्सव समारोह है उसके लिए संस्कृति मंत्रालय ने उनका एक नोडल मंत्रालय है और इन्होंने एक कविता लेख और प्रकाशनों को पहचान करके ब्रिटिश सरकार ने जो प्रतिबंध लगाया था उनको उन्हें कैटलॉग के रूप में डाल दिया जिसे अब भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार के द्वारा वेबसाइट पर प्रकाशित वो किया गया है। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि किस देश के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने अपने इस्तीफे का ऐलान वो किया है? और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और इस क्वेश्चन के बारे में हमने ऊपर भी डिस्कस किया था और आज कल भी आपको क्वेश्चन दिया था कि सीबीएसई बोर्ड के द्वारा शुरू की गई सीबीएसई परीक्षा गतिविधियों के लिए वन स्टॉप पोर्टल का नाम क्या है? तो ऑप्शन था दोस्तों ऑप्शन नंबर डी परीक्षा संगम। जो सीबीएसई बोर्ड है इन्होंने परीक्षा संगम नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया है जो सभी सीबीएसई बोर्ड परीक्षा की जो गतिविधि है उनके लिए एक वन स्टॉप पोर्टल है। चलो दोस्तों आज का वीडियो पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।